एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें जेंग को दिखाया था जो कि वहाँ पर उस एल्डर के साथ मैजिकल वर्ल्ड के अंदर जाते हैं और फिर वो वहाँ पर वर्ल्ड को देखते हुए बोलते हैं वाह ये वर्ल्ड तो यहाँ पर कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तभी वो एल्डर वहाँ पर जेंग को अपने पास का आर्टिफैक्ट दे देते हैं जिससे देखकर जेंग उस आर्टिफैक्ट को ले लेते हैं। तभी यहाँ पर उस एल्डर कहते हैं तुम यहाँ पर इस आर्टिफैक्ट का अच्छे से इस्तेमाल करना क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने मरने से पहले वहाँ पर उसको यूज करते हुए देखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम यहाँ पर इस पूरी वर्ल्ड के ऊपर अकेले ही राज कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे यहाँ पर निराश नहीं करोगे और हाँ ये चीज कभी यहाँ पर दूसरे किसी आदमी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। तभी जेंग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था और बोलते हैं एल्डर मुझे यहाँ पर यकीन है और कि यहाँ पर आपने इस चीज को मुझे दे दिया। तभी एल्डर वहाँ पर जेंग को आगे की तरफ ढकल देते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पर खड़े खड़े बातें करना बंद करो और जल्दी से जाओ अपने यहाँ पर प्रैक्टिस चालू करो। आखिरकार तुम्हें तो यहाँ पर अपने आप से प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक हो। तुम अपने आप से ये वादा करो कि भले ही तुम यहाँ पर किसी भी काम में फेल हो जाओगे मगर तुम यहाँ पर कभी हार नहीं मानोगे। तभी जेंग वहाँ पर एल्डर को कहते हैं थैंक यू एल्डर। तभी यहाँ पर एल्डर कहते तुम यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा मत करो। हम लोगों को यहाँ पर गॉड ने फिर से और एक मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर अपनी किस्मत को बदले। यहाँ पर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर एक अच्छे बंदे बनोगे या फिर इविल बंदे बनोगे। मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर चौसील वाले करप्ट ना करे। और हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बता दूं कि यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर तुम यहाँ पर जितना भी टाइम गुजारोगे वो वहाँ पर बाहर की दुनिया के मुकाबले यहाँ का टाइम बहुत ही धीमे गुजरता है यानी धीरे गुजरता है। जबकि बाहर की दुनिया का टाइम यहाँ पर इस दुनिया से 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और फिर हमें यहाँ पर जेंग को दिखाया था जो कि यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करते हुए बैठ जाता है और फिर जेंग वहाँ पर अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है यहाँ पर ये टाइम तो बहुत ही धीरे से गुजर रहा है मगर यहाँ पर की चीजें क्यों हिल रही है और यहाँ पर मेरा प्रोग्रेस भी क्यों लैकिंग मार रहा है। तभी हमें यहाँ पर जेंग के पास का सीन दिखाया था जो कि यहाँ पर उसी वर्ल्ड का वहाँ पर का दरवाजा ओपन हो रहा था। तभी यहाँ पर जेंग कहता है मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शूशु खतरे में है और फिर हमें यहाँ पर जेंग को दिखाए थे जो कि वहाँ पर उस मैजिकल वर्ल्ड से बाहर आए थे और फिर वो वहाँ पर डूशु को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही बुरा घायल हो चुका होता है और फिर वो वहाँ पर भागते हुए जाकर डूशु के पास बैठ जाता है और बोलता है यहाँ पर तुम्हारा हाथ तो टूट चुका है और फिर तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि ये सब यहाँ पर तुम्हारे साथ किसने किया। डूशु कहता है यहाँ पर ड्रीम लाइन स्कूल के डिसेबल्स आए थे जिन्होंने यहाँ पर कुछ परेशानी को खड़ी करना चाहा मगर मैंने यहाँ पर जैसे उन्हें रोका उन्होंने यहाँ पर मेरा ये हाल कर दिया। तभी यहाँ पर उन डिसेबल्स में उनका एक लीडर था जिसने वहाँ पर मेरे हाथ को पकड़कर वहाँ पर जोर से घुमाने लगा और कहने लगा कि तुम हमसे चैलेंज करना चाहते हो और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम लोग हमारे सामने टिक पाओगे। अगर यहाँ पर तुम लोगों के और यहाँ पर लॉर्ड मूचेंगे के बीच में यहाँ पर ये अरेंजमेंट नहीं होता तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को यहाँ पर इसी वक्त मार देता। इतना बोलकर उसने वहाँ पर मेरे हाथ को जोर से घुमाते हुए यहाँ पर मेरे हाथ को तोड़ दिया और फिर वो लड़का वहाँ पर जाते हुए कहने लगा तुम यहाँ पर हमेशा ये बात याद रखना कि यहाँ पर इसमें कोई डॉक्टर नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारी अकेडमी बेस्ट अकेडमी है। तुम लोग यहाँ पर ये डिजर्व नहीं करते कि तुम लोग यहाँ पर हमसे मार खाओ और तुम लोग यहाँ पर सिर्फ कचरे के सिवा कुछ भी नहीं हो। तभी डूशु वहाँ पर गुस्से में कहता अगर वो लोग यहाँ पर फिर से आए तो मैं यहाँ पर उस लड़के का हाथ तोड़ दूंगा इस बार। ये सुनकर जेंग कहता तुम यहाँ पर चिंता मत करो वो यहाँ पर चाहे कितनी भी बड़ी बातें क्यों ना करे वो लोग भी यहाँ पर हमारे जैसे ही डिसाइबल्स है। जेंग कहता है डूशु तुम यहाँ पर मेरे ऊपर भरोसा करो तुम यहाँ पर आधे साल के अंदर ही यहाँ पर मेरे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। जेंग कहता है मास्टर को यहाँ पर डूशु को जो इंजरी है यानी यहाँ पर इसको जो यहाँ पर जख्म पड़े इसका इलाज यहाँ पर सेवेज ब्लू माउंटेन के प्लांट्स को यूज करते हुए यहाँ पर इसको ट्रीट किया जा सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ। ये सुनकर वहाँ पर मास्टर को कहते हैं हाँ तुमने यहाँ पर सही कहा। यहाँ पर डूशु के हाथ को यहाँ पर व्हाइट पिनाकल ठीक कर सकता है मगर वहाँ पर उस माउंटेन के अंदर बहुत ही खतरनाक बीस्ट रहते हैं और उस माउंटेन में जाना वहाँ पर किसी खतरे से खाली नहीं है। बहुत सारे लोग वहाँ पर उस माउंटेन के अंदर जाते हैं मगर वहाँ पर से सिर्फ कुछ आधे लोग यहाँ पर से सर्वाइव करके उस माउंटेन से वापस आते हैं। जेंगे कहता है मैं यहाँ पर ये जानता हूँ मगर हम लोगों ने यहाँ पर ये जो स्कूल वालों से बेट लगाई है उससे तो यहाँ पर हमें पूरा करना होगा और तुम लोग यहाँ पर डूशु को बेट के ऊपर ले जाकर लिटाओ। तभी हम यहाँ पर मास्टर को और लियो को दिखाया था जो कि यहाँ पर डूशु को बेट के ऊपर ले जाकर लिटा देते हैं। मास्टर को वहाँ पर लियो का हाथ पकड़ के खींचते हुए ले जाते हुए बोलता है लियो यहाँ से तुम जल्दी चलो और फिर हमें नेक्स्ट सीन में सेवेज ब्लू माउंटेन का सीन दिखाया था जहाँ पर जेंग पहुंच जाता है। तभी मास्टर को कहते हैं हमें यहाँ पर जेंग के साथ जो कुछ भी यहाँ पर बुरा होने वाला है उसके वास्ते यहाँ पर मैं तैयारी करना चाहिए और मुझे पता है यहाँ पर जेंग वापस नहीं आने वाले उस माउंटेन से। लियो मास्टर को कहती है मैं यहाँ पर आपके साथ नहीं आ रही हूँ मैं यहाँ पर इसी डाउन सेक्ट के अंदर रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मास्टर को कहते क्या डाउन सेक्ट क्या तुम्हें यहाँ पर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर इस ड्रीमलैंड स्कूल वालों से तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जेंग तुम लोगों की मदद करेगा यहाँ पर प्रैक्टिस करने में। मास्टर को लियो को कहते तुम यहाँ पर एक 4 स्टार की रैंकर हो और तुम यहाँ पर मेरी बात सुनो कि तुम यहाँ पर कुछ लड़कों के लिए यहाँ पर अपनी पोटेंशियल को मत वेस्ट करो यानी यहाँ पर अपनी एनर्जी को मत वेस्ट करो। क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर सिर्फ इतना कर सकती हो। ये सुनकर लियो कहती है नहीं मुझे यहाँ पर जेंग के ऊपर पूरा भरोसा है। इतना बोलकर लियो वहाँ से उस अकेडमी के अंदर भाग जाती है। मास्टर को कहते लियो रुक जाओ और फिर हमें नेक्स्ट सीन में सेवेज ब्लू माउंटेन के अंदर वहाँ पर जेंग को दिखाया था जो कि वहाँ पर जा रहा होता है और फिर वो वहाँ पर कहते हैं यहाँ पर ये एरिया तो पूरे हर्ब से भरा हुआ है और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा अंदर जाना चाहिए इस माउंटेन के। और फिर जेंग वहाँ पर उस माउंटेन के बहुत ही अंदर चले जाता है और फिर वहाँ पर वो कहता है सेवेज ब्लू माउंटेन मुझे यहाँ पर ये याद है कि मैं यहाँ पर इसी ब्लू माउंटेन के अंदर मरा था। तभी जेंग को वहाँ पर एक झाड़ के सामने एक व्हाइट पैनिकी का प्लांट दिखता है जिसे देखकर जेंग कहता है कि यहाँ पर ये सच में वही है और जेंग वहाँ पर उस प्लांट को छीते हुए बोलता है हाँ यहाँ पर ये व्हाइट पिनाकल फ्लावर है। जैसे जेंग वहाँ पर उस प्लांट को छीता तभी वहाँ पर जेंग के हाथ के ऊपर खून दिखता है। तभी वहाँ पर जेंग जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे जानवरों के डेड बॉडीज पड़े हुए होते हैं और फिर उन्हीं में से जेंग के ऊपर वो खून गिर रहा होता है। तभी यहाँ पर जेंग को एक चील दिखती है और फिर वो जेंग कहता है अरे मुझे यहाँ पर से जल्दी से भागना चाहिए। तभी यहाँ पर वो चील जेंग को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तभी यहाँ पर जेंग भागते हुए कहता है ये तो ग्रेट वल्चर है। शिट क्या यहाँ पर इस वल्चर का ये हंटिंग ग्राउंड
ग्राउंड है और फिर जिंग वहाँ पर से तेजी के साथ भागता है। तभी यहाँ पर जिंग के सामने का रास्ता बंद हो जाता है और फिर वो वहाँ पर अपने सामने देखता है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खाई होती है। तभी यहाँ पर जिंग कहता है यहाँ पर का तो सामने का रास्ता बंद है। तभी वो वल्चर वहाँ पर तेजी के साथ आके जिंग को जैसे ही पकड़ने वाली होती है, तभी जिंग वहाँ पर उसी माउंटेन के ऊपर से छलांग लगाता है और फिर वो वहाँ पर उसी दीवार के ऊपर झाड़ के बेलों को वहाँ पर पकड़ लेता है। इसी जिंग वहाँ पर नीचे दिखता है। तभी यहाँ पर वही वल्चर नीचे से आ रही होती है। तभी यहाँ पर जिंग कहता है डैम इट, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ। वो वल्चर वहाँ पर जैसे ही जिंग को पकड़ने वाली थी, तभी यहाँ पर जिंग एक गुफा के अंदर कूद जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जिंग के खांदे के ऊपर उसका पंजा लग जाता है। और फिर जिंग वहाँ पर कहता है चलो फाइनली यहाँ पर यह वल्चर तो चली गई। तभी जिंग की गुड़ी यहाँ पर जिंग के ड्रेस के अंदर से बाहर आती है। तभी यहाँ पर से जिंग कहता है चलो यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर मैं बैठ के यहाँ पर अपनी इंजरी को यहाँ पर पूरा ट्रीट कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर जिंग की गुड़ी यहाँ पर आगे जाने लगती है। तभी यहाँ पर से जिंग कहता है गुड़ी तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो। और फिर वो वहाँ पर उस गुफा के अंदर जाने लगता है। जैसे जिंग वहाँ पर अंदर जाते तभी यहाँ पर उसे अपने सामने कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देती है। तभी यहाँ पर उसे देखते हुए जिंग कहता है यहाँ पर ये कितनी अजीब बात है कि यहाँ पर इस माउंटेन के अंदर किसी ने यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई है। तभी हमें यहाँ पर उसी माउंटेन के अंदर एक बूढ़े आदमी को दिखाया था जो कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से बैठा हुआ होता है। और गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और हाँ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।